धर्म कहाँ खतरे में है? इनका धर्म कहाँ? 10 लाख मंदिर भारत में, फिर भी एक राम मंदिर की जरूरत पड़ रही है इन्हें। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है इन्होंने, बताइए? एक भी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई हो तो बता दो। एक राम ने मारा था ना बाली को, छिपका जो मारा था। पर राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चलाता मैं। जाहिल को व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है और खुद को बहुत बड़ा ओबीसी और एससी का हितैषी बताता है, और इसका नाम है मनोज कुमार, ये सुप्रीम कोर्ट का है। जबकि इस चुतिये को पहले ये नहीं पता है, अरे हरामखोर, सबसे ज़्यादा इस देश में SC ST एक्ट ओबीसी पर चल रही है। और दूसरी बात, तुमने क्या किया कि तुम राम पर केस करोगे? तुम्हारे बाप में इतनी औकात है? छोड़ो राम पर तुम केस करने की, राम पर केस करने की छोड़ो। मैं तुम पर पूछता हूँ, आज पाकिस्तान में 16% दलित थी, 0.2% हो गई। पिछवाड़े में दम है? जाओ करके देखो। छोड़ो वहाँ, मणिपुर, मैतई समाज के हिंदुओं को, दलितों को SC ST, नाम खुले तौर पर दावे के साथ कह रहा हूँ, अविध सबूत जाकर के नेट में सर्च कर लो, मैतई समाज के SC ST यानी हिंदू SC ST, तुम्हारे वाले चुतिया वाले नहीं, ओरिजिनल SC ST को कुकी SC ST दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। 150 महिलाएं मैतई की समाज है। पिछवाड़े में दम है, रोक लो। जाओ रे चुतिया, रोक कर दिखाओ। मैं किसी को बोलना नहीं चाहता, लेकिन तुम राम पर शब्द बोलोगे और उस पर कुछ कार्रवाई करोगे, तुम्हारे पिछवाड़े की दम मैं देखना चाहता हूँ, जाकर के बोलो। चलो तीसरी बात में आ जाता हूँ। तुम में पिछवाड़े में दम और तेरी औकात और तुम चुतिया में दम है तो करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। उत्तर प्रदेश मेरठ, हिंदू पलायन, कौन पलायन? दलित, विरोध करके दिखा दो। चलो उतनी भी छोड़ो, 1980 हिंदू मुसलमान दंगा मुरादाबाद, जिसकी अभी रिपोर्ट आई है कि दलित मुसलमानों के विरुद्ध में भड़का करके मुसलमानों ने उन पर जानलेवा हमला किया और हिंदुओं की दुकान जलाई थी। ये मुरादाबाद का ये रिपोर्ट है। अभी वहाँ की सरकारी को प्रशासन के द्वारा दिया गया रिपोर्ट जारी किया, और ये रिपोर्ट 1980 की है, योगी आदित्यनाथ की बनाई नहीं, वही पुरानी रिपोर्ट है। और इसे छुपाने में खुद तुम्हारा बसपा मायावती की सरकार भी रह चुकी। तुम्हें औकात है तो विरोध करके दिखा दो, करके दिखा दो। जहाँ से हो ना बेचारे वहीं ठेल देंगे। याद रखना, तुम जितने भड़ुए हैं ना उतने कटुए हैं, काट के रख देंगे। 6 इंच छोटे हो जाओगे, तुम्हारी भड़ुआगिरी कटुआगिरी से कम होगी। याद रखना, अगर सनातन विनम्रता से है, अगर राम भक्त राम के जैसा मर्यादित है, तो इसका ये मत सोचो कि हम केवल राम भक्त हैं। एक बार शिव को भी देखो, तांडव आती है। और भूलो मत, तुम भूल रहे हो बेटा, तुम भूल रहे हो कि हम लोग वही हैं कि केवल लाल बहादुर शास्त्री के आदेश में लाहौर में तिरंगा लहरा दिए थे। हम वही लोग हैं। हाँ, हम लोग वही हैं कि जब काटने पर आते हैं ना तो अंग्रेजों के दलालों के गर्दनों में हड़ियाँ और पीछे झाड़ू टंगवा देते हैं, है ना? क्या कही थी तुम्हारे अम्बेडकर जी ने कि अगर अछूत नहीं होते इस देश को तो इस देश गुलाम नहीं बनता मुगलों का, अंग्रेजों का। हमने आज़ाद करके दिखा दिया, क्या उखाड़ लिए? मैं शब्दों पर मर्यादित रहना चाहता हूं, लेकिन तुम साले हरामखोर चुतिया लोग अपने आप को ये जो दलित समर्थक और भीमवादी बता करके जो हिंदू धर्म को टारगेट करते हो, तुम में औकात है? कर पाओगे? हैं? जाओ मंदिर, तुम मंदिर का राम का विरोध करते हो, मैं गारंटी देता हूँ आज से 6 महीना के बाद जैसे राम मंदिर बनेगा, सबसे पहले SC ST वाले भीख कटोरा दे दे राम करते हुए मिलेंगे। रोक लोगे? चलो मैं तुम्हें बनाता हूँ। बनारस, काशी, तुम गया, मैं आपको और भी बता देता हूँ, भद्रकाली झारखंड, देवघर झारखंड, उत्तर प्रदेश वृंदावन, मथुरा, तुम चले जाओ वहाँ काशी के घाटों पर जाकर के भीख मांगने वाले दे दो, हरे राम हरे कृष्णा। लंगड़े लूल्हे भीख जो मांगने वाले कटोरा लेके मंदिर के बाहर मिलेंगे ना, सब तुम्हारे समुदाय के, भीम समुदाय के। रोक लोगे? हाँ? अरे तुम किसको भीख मंगा कहते हो? कि ब्राह्मण मंदिर के बाहर भीख मांगे, अंदर बाग मांगे, छोड़ना। तुम कितने मांगते हो? तुम कहते हो कि ब्राह्मण को भीख से जिंदगी चलती, छोड़। इस देश में बिना आरक्षण का इस देश का 60% IAS IPS जनरल है ना। तुम्हारे पास 27% की आरक्षण, फिर भी तुम बता दो, है? बता पाओगे? चंद्रशेखर आजाद से लेकर के जितने लोग हमारे देश में लड़े जनरलों ने अपनी दम की लड़ाई की, औकात दिखा दी अंग्रेजों के। और तुम्हें एक लड़ने गया तो अंग्रेजों के ही यूनिवर्सिटी में अंग्रेजों के साथ मिलकर कहता था हम दलितों का उत्थान करेंगे। यानी अंग्रेजों से लड़कर या हिंदुओं से लड़कर नहीं, अंग्रेजों के साथ लेकर दलाली करोगे। और जिसे तुम
कहते हो ना कि हम यूरेशियन हैं, तो सुनो बेटा, अगर सनातनी या आर्य समाज बाहरी है ना, तो तुम अफ्रीकन हो। अफ्रीका से लाए गए वो पालतू लोग जिसे अंग्रेज जैसे अमेरिका में जंजीर में बांध कर लेकर आए गए थे, वैसे भारत में लेकर के आए। ये हम भी कहेंगे कि तुम साले अफ्रीकन हो। और मैं उन हिंदुओं को नहीं बोल रहा हूँ जो SC ST से आते हैं और सनातन धर्म या राष्ट्र की भक्ति की बात, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ जो राम पर प्रश्न उठाएंगे। तुम राम पर प्रश्न उठाओगे, हम तुम्हारे बाप पर प्रश्न उठाएंगे। पहले तो ये दारू पी करके जो अनबन सन बोलते हो ना, इसको बंद करो। खैर दोस्तों, धन्यवाद। आप जिस प्लेटफॉर्म से मेरी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी देख रहे हैं, इस वीडियो को जितनी हो सके वायरल कीजिए और इस जाहिल वकील तक ये वीडियो ले जाइए, जिससे इसे लगे कि ये ही एक लौता धरती पर नहीं जिसे बोलने आता है। अगर तुम राम पर अगली बार कुछ टिप्पणी किया बेटा, तो आज हम तुम्हारे बाप पर टिप्पणी करने पर आ जाएंगे। फिर कहना मत कि तुम्हारे बाप तक हम क्यों पहुंचते हैं, तुम राम तक पहुंच रहे हो। खैर धन्यवाद दोस्तों। और रही बात तुमने राम की गलती दिखाई ना, तो तुम्हारे बाप में इतनी औकात नहीं। और राम ने क्या किया? राम ने कहा कि बाप के किना क्या कहा, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न चाहे। यानी रघुकुल की रीत को बचाने के लिए वो कहाँ चले गए? वन में। और भीमराव अम्बेडकर ने अपने पुस्तक में क्या कहा था कि जिस दिन इस देश का सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, उसी दिन ये देश विकास करेगा। आज तुम कहते हो भाईचारा से देश विकास करेगा, यानी कि तुम अपने ही बाप के गद्दार हो। अरे राम से तुम तुलना क्या करते हो? अरे तुम्हारी तुलना तो कुत्तों से भी करें तो कुत्ते की अपमान हो जाएगी। क्योंकि जहां राम कहते थे बाप का वचन पूरा करने 14 वर्ष जंगल में चले गए, भरत जहां भाई का मान रखने के लिए खड़ाऊ लेकर राज्य किया, वहीं तुम लोग हो कि जिस भीमराव अम्बेडकर ने तुम्हें यह कहा कि इस देश के राष्ट्रवाद बनो, इस देश के लिए आगे बढ़ो, आज तुम ही लोग उसी मुल्ला मूत्र का सेवन कर रहे हो जिसका कभी विरोध किया करते थे भीमराव अम्बेडकर। पढ़ो भैया भारत पाकिस्तान बंटवारा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुसलमान कभी किसी में भाईचारा नहीं हो सकता है, फिर भी कर रहे हो। खैर धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अब मैं विदा लेता हूँ। मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे इतना तो नहीं कहना चाहता, फिर भी मेरे पास थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरे कहीं भी देख रहे हैं वीडियो, तो जितनी भी हो सके आप मुझे इकोनॉमिकल यानी कुछ भी पैसे 1, 2, 4, 5 जो भी हो आप जरूर सपोर्ट करें। क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं, 2-4 हज़ार रुपये भी मेरे पास हो गए ना, मैं एक बार यूट्यूब सेटअप बना लिया ना, तो फिर तो मैं इन लोगों के अच्छे से फाड़ूंगी। खैर धन्यवाद दोस्तों।